औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10 क्लास का चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5 और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रिपेयर करेंगे। यूनिट नंबर 5 के जो वीआईपी क्वेश्चंस हैं ना, जो बोर्ड में पेपर में आ सकते हैं स्टूडेंट, हम उसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल थोड़े से हैं और इन्हीं में से आपको पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट। बोर्ड के एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चंस आने हैं, तो आप लोगों ने इनको अंडरलाइन भी करना है और अच्छे से समझ लेना है। इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके के साथ ना आपको समझाए जाएंगे, लिहाजा आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। और आपके चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं ना, 4 आपको पेपर में, बल्कि 8 आने हैं। 4 फर्स्ट टाइम के पेपर में आने मॉर्निंग टाइम में, और 4 जो है वो इवनिंग टाइम यानी सेकंड टाइम में आने हैं। तो स्टूडेंट आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना यूनिट नंबर 5 के। एक्सरसाइज 5.1 है, हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 के वीआईपी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका एक्स सेट दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू 1 4 7 9 है एंड वाई इज इक्वल टू 2 4 5 और 9 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है, जो पहला पार्ट है वो है एक्स यूनियन वाई। जो फर्स्ट पार्ट है ना, हमने इसका जो फाइंड करना है वो क्या है, एक्स यूनियन वाई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक्स है तो ये एक्स सेट लिख लें। अब एक्स सेट हमारे पास क्या है, 1 4 7 9, ये हमारे पास एक्स सेट है। दरमियान में यूनियन है तो यूनियन, फिर वाई है तो वाई सेट। वाई सेट में क्या है, 2 4 5 और 9, इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे हम। तो यूनियन में क्या करते हैं स्टूडेंट, यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिखते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते। दोनों सेट के ऑल एलिमेंट लिखने हैं लेकिन किसी को डबल नहीं करना, आपने रिपीट नहीं करना। तो क्या आंसर बनेगा, 1, ये वाला 1 लिख लें, फिर 2, ये वाला 2 लिख लें, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और लास्ट पे क्या आएगा, 9। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना, एक्स यूनियन वाई, उसका हमने यूनियन ले लिया है। पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे, पहले एक्स है तो एक्स सेट लिखें। अब एक्स सेट हमारे पास क्या है, 1 4 7 9, पहले एक्स है तो एक्स सेट लिख ले। एक्स सेट क्या है, 1 4 7 9, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो आप इंटरसेक्शन लगाएंगे। आगे वाई है तो वाई सेट लिख लें। वाई सेट में हमारे पास क्या है, 2 4 5 एंड 9। तो इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लिखते हैं। कॉमन क्या होते हैं, जो दोनों में सेम हो। दोनों के अंदर देखिए क्या सेम है, दोनों में क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 हमारे पास कॉमन आ गया। फिर 9 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 9 भी कॉमन आ गया हमारे पास। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आया वो क्या है, 4 और 9, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया, वो क्या आ गया है, 4 और 9। तो स्टूडेंट इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में जो हमने फाइंड करना है ना, वो कुछ इस तरह से है, y यूनियन x। क्या है, y यूनियन x। उसको मिसाल करें, पहले y है तो y सेट लिखें। y सेट ऊपर हमारे पास क्या है, y सेट दिया हुआ 2 4 5 9, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन लिख लें। फिर x है तो x सेट लिखें।
तो एक्स सेट ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ, ये एक्स सेट है, क्या है 1 4 7 9। स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन लें। तो यूनियन में क्या करना है आपने, यूनियन जब लेना है तो सबको लिख लेना है, इन दोनों सेट के ऑल एलिमेंट को लिखें, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना आपने। तो इन दोनों को लिखें। सबसे पहले क्या आएगा, 1 1 आ गया, फिर ये वाला 2, फिर ये 4, फिर ये 5, और फिर ये 7, फिर ये 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है वाई यूनियन एक्स का। तो बच्चों इसी का फोर्थ पार्ट है। जो फोर्थ पार्ट हमने फाइंड करना है वो है वाई, वो है हमारे पास वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो पहले वाई है तो वाई सेट लिखें। वाई सेट में हमारे पास क्या है, वाई सेट में है 2 4 5 9। पहले वाई है तो वाई सेट। अब दरमियान में मिड में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ले लें। फिर क्या है, एक्स है तो एक्स सेट लिखें। एक्स सेट में हमारे पास क्या है, 1 4 7 9। तो स्टूडेंट इन दोनों को इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन में हमें पता है क्या करते हैं, जो दोनों के अंदर सेम है, दोनों के अंदर कॉमन देखें क्या है। तो दोनों के अंदर इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है तो 4 लिख लें। फिर इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है तो 9 लिख लें। यहाँ पे क्या लिखना है, 9। तो ये हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर आ गया वाई इंटरसेक्शन एक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5.1 का, ये शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.1 का ही वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना 5 चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट वो पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स सेट गिवन है। एक्स सेट क्या है हमारे पास, 2 4 6 अप टू 20 एंड वाई सेट क्या है 4 8 12 अप टू 24। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है स्टूडेंट, वो है एक्स माइनस वाई। हमने एक्स में से वाई को माइनस करना है। तो जैसे ऊपर यूनियन इंटरसेक्शन वाले किए हैं वैसे ये पहले एक्स है तो एक्स सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। स्टूडेंट मैंने ये सारे लिख दिए हैं, सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। ये 2 का टेबल चल रहा है। 2 का टेबल क्या है, 2 4 6 6 के बाद क्या आना है 8 8 के बाद क्या आना है 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14 14 के बाद 16 18 और 20। पहले एक्स है तो एक्स सेट, दरमियान में माइनस है तो माइनस, और फिर क्या है वाई, तो वाई सेट। वाई क्या है, 4 का टेबल है, 4 8 12 16 और 20 और 24। तो स्टूडेंट मैंने ये सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। ये 2 का टेबल है और ये 4 का टेबल है। तो हमने एक्स में से वाई को निकालना है, माइनस करना है। तो माइनस में क्या करते हैं स्टूडेंट, याद रखना माइनस में क्या होता है, पहले सेट के, ये जो पहला सेट है इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, यानी पहले के जो दूसरे में नहीं है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले 2 फर्स्ट वाले में है लेकिन उसमें 2 नहीं है तो ये 2 लिख ले। फिर 4 4 से माइनस हो गया, 6 लिख लें। 8 8 से माइनस हो गया, 10 लिख लें। 12 12 से माइनस हो गया, 14 लिख लें। 16 16 से कैंसिल हो गया, 16 16 से कैंसिल हो गया, 18 लिख लें। 20 20 से कैंसिल हो गया है तो ये कहाँ तक आएगा, 18 तक। पहले सेट के लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, यानी जो आंसर है ना माइनस में पहले सेट का आना है, इसमें से आना है उसमें से नहीं आना है। तो पहले सेट के वो लिखें जो दूसरे के अंदर नहीं है। तो इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है, वो है y माइनस एक्स। अब हमने y में से x को माइनस करना है तो लिख लें सेम उसी तरह। पहले y है तो y सेट लिखें। अब y सेट हमारे पास 4 का टेबल है, लिख लें 4 8 12 16
20 और 24। पहले y है तो y सेट लिख दिया, दरमियान में माइनस है तो माइनस, और फिर क्या है x, तो x सेट, ये 2 का टेबल है हमारे पास, x सेट 2 का टेबल लिखे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 2 का टेबल है हमारे पास जो है ना x सेट। तो अब इन दोनों को करें माइनस, तो माइनस में क्या होता है, माइनस में क्या करना है, पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो स्टूडेंट करें माइनस, ये 4 4 से माइनस हो गया, 8 8 से माइनस हो गया, 12 12 से माइनस हो गया, 16 16 से माइनस हो गया, 20 20 से माइनस हो गया। तो सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 24। तो यहाँ पे लिख लें 24। y में से x को जब माइनस किया तो पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो 4 तो 4 से माइनस, 8 8 से माइनस, 12 12 से माइनस, 16 16 से माइनस, 20 20 से माइनस। तो सिर्फ क्या बचता है 24। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आई होगी, शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.1 ही है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट सबसे पहले ए सेट दिया है, ए सेट दिया है एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो आपको नेचुरल नंबर्स का पता होना चाहिए, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर हैं। एन फॉर क्या है नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद। उसके बाद बी सेट दिया है, बी सेट क्या दिया है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू फॉर होता है होल नंबर, मुकम्मल अदाद। तो मुकम्मल अदाद क्या लिखेंगे हम, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो सेट आ गए हैं, ए सेट है और बी सेट है। ए सेट था एन नेचुरल नंबर और बी सेट था डब्ल्यू होल नंबर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना जो हमने फाइंड करना है, सबसे पहला पार्ट वो है ए माइनस बी। क्या हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। पीछे हम कर रहे थे एक्स माइनस वाई, तो ए माइनस बी करें फाइंड। पहले ए है तो ए सेट लिखें। ए सेट में हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर बी है तो बी सेट, बी सेट हमारे पास होल नंबर है, क्या है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इन दोनों को करें माइनस। माइनस करना हमने पीछे ही सीखा है अभी कि फर्स्ट सेट के पहले सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। 1 1 से माइनस हो गया, 2 2 से माइनस हो गया, 3 3 से माइनस हो गया, 4 4 से माइनस हो गया। तो क्या पहले सेट में कोई एलिमेंट बचा है? नो। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। इसका क्या आंसर होगा? एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड जो है सेकंड पार्ट है b माइनस ए। अब हमने क्या फाइंड करना है? b माइनस ए। b में से a को निकालना है हमने। तो पहले b है तो स्टूडेंट b सेट लिखे। तो b सेट क्या था? w। लिख लें 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर क्या है a, तो a सेट लिखिए, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों को करें माइनस। माइनस करना हमने सीख लिया है। माइनस में क्या होता है? पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। हमारा जो आंसर है वो इस सेट में से आना है। तो सबसे पहले 0 है, 0 नहीं माइनस हुआ, 0 उसमें नहीं है तो 0 लिख लें। 1 1 से माइनस, 2 2 से माइनस, 3 3 से माइनस, 4 4 से माइनस। सिर्फ क्या बचता है पहले सेट में? 0। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5.1 है, चैप्टर नंबर 5,
उसका क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप बुक के ऊपर निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। एक्सरसाइज 5.4 जी, शॉर्ट के इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 5.4 5.1 के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना है वो एक्सरसाइज 5.4 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट दिया हुआ है ए और बी एंड बी सेट दिया हुआ है सी एंड डी, यानी ए सेट में ए बी दिया है और बी सेट में सी डी। तो इसका जो हमने फाइंड करना है ना, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो हमने फाइंड करना है वो है ए क्रॉस बी, एक तो ये फाइंड करना है एंड, और सेकंड क्या है बी क्रॉस ए। तो स्टूडेंट ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो पहले हम इसका ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, तो लिख लें ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए है तो ए सेट लिखें, तो ए सेट हमारे पास क्या है ए और बी, दरमियान में क्रॉस है तो क्रॉस, फिर बी है तो बी सेट में क्या है सी और डी। तो स्टूडेंट इन दोनों को क्रॉस करेंगे हम, ए क्रॉस बी करेंगे। तो क्रॉस में क्या करना है आपने, पहले ए को इन दोनों के साथ, तो क्या लिखेंगे ए और ए को सी के साथ ए सी, फिर ए को डी के साथ ए और डी, फिर बी को सी के साथ तो बी और सी, फिर बी को डी के साथ तो लिखेंगे बी और डी। तो ये स्टूडेंट हमने ए क्रॉस बी कर दी है। कैसे, पहले ए है तो ए सेट, दरमियान में क्रॉस है तो क्रॉस, फिर बी है तो बी सेट, तो ए को पहले सी के साथ ए सी, ए को डी के साथ ए डी, बी को सी के साथ बी सी और बी को डी के साथ तो बी डी। ये हमारा हो गया है ए क्रॉस बी। तो इसी का सेकंड हम करेंगे, जो सेकंड है वो है बी क्रॉस ए। सेकंड क्या है बी क्रॉस ए। तो पहले बी है तो आप बी सेट पहले, तो बी सेट ऊपर देखें क्या दिया बी सेट में हमें, वो है सी एंड डी, दरमियान में क्रॉस है तो क्रॉस, फिर ए है तो ए सेट में हम देखें ऊपर क्या दिया है ए और बी। तो अब इन दोनों को करें क्रॉस, पहले सी को ए के साथ तो लिखेंगे सी और ए, सी को ए के साथ, अब सी को ही बी के साथ तो क्या लिखेंगे सी और बी, फिर डी को ए के साथ डी एंड ए, फिर डी को बी के साथ डी और बी। तो स्टूडेंट ये हमारा बी क्रॉस ए हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इसकी गारंटी है। इसके 3 पार्ट हैं, पेपर में एक पार्ट मस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप अंडरलाइन कर लें स्टूडेंट, ये मस्ट लॉन्ग है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने ए और बी फाइंड करने इस क्वेश्चन नंबर 3 में से ए बी। तो फर्स्ट पार्ट है a -4 और b -2 और 2 और 1 है। तो स्टूडेंट ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, इनको कंपैरिजन करें, फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली की इक्वल, पहली को पहली की इक्वल और सेकंड वाली को सेकंड वाली की इक्वल। यानी कॉमे से पहले क्या होता है x और कॉमे के बाद y, यहाँ भी कॉमे से पहले x और कॉमे के बाद y। तो x को x की इक्वल और y को y की इक्वल, पहली को पहली की इक्वल, दूसरी को दूसरी। तो यहाँ से देखें फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट वाली a -4, तो लिख लें a -4 इज इक्वल टू, वहाँ से पहले क्या है 2, फिर दूसरी को दूसरी की इक्वल, यहाँ से सेकंड क्या है b -2 इज इक्वल टू, यहाँ से सेकंड क्या है 1। स्टूडेंट कंपैरिजन किया है, फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल, सेकंड को सेकंड की इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लें, a एज इट इज इक्वल टू 2b एज इट, a भी वैसे 2 भी वैसे। 4 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 में 4 जमा करें तो 6।
इसी तरह यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लें, b एज इट इज इक्वल टू 1 b एज इट। तो 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 में 1 जमा करें तो 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a एंड b की वैल्यू आ गई है, a और b की वैल्यू आ गई है। तो इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखें तो इसका सेकंड पार्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2a प्लस 5 और फिर 3 इज इक्वल टू, वो है 7 और b माइनस 4। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। तो सेम वही पैटर्न है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल। यहाँ से देखें तो कॉमे से पहले क्या है, फर्स्ट क्या है, पहली वैल्यू क्या है, वो है 2a प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो कॉमे से पहले क्या है, फर्स्ट क्या है 7। तो फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल, x को x की इक्वल, तो सेकंड को सेकंड की इक्वल, सेकंड क्या है 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखें कॉमे के बाद सेकंड क्या है b माइनस 4। तो वैल्यू फाइंड कर लें, 2a एज इट इज इक्वल टू 7b एज इट। ये 5 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 2a एज इट इज इक्वल टू 7 में से 5 माइनस करें तो 2, ये a एज इट इज इक्वल टू 2b एज इट। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस साइड पे एक के साथ मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल तो 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी तरह यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट, 3 एज इट, 4 को इस साइड पे लें, 4 उधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बच जाएगा b। तो 3 में 4 जमा करें तो 7 इज इक्वल टू क्या है b। तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ गई है 7। इसी तरह a की क्या वैल्यू आई है 1। तो स्टूडेंट इस सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, वो है 3 माइनस 2a और b माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 7 और 2b प्लस 5, 2b प्लस 5। तो स्टूडेंट बिल्कुल पहले दोनों पार्ट्स की तरह है, पहले दोनों पार्ट फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली की इक्वल। यहाँ देखें कॉमे से पहले क्या है, कॉमे से पहले क्या है 3 माइनस 2a, तो लिखें 3 माइनस 2a। यहाँ देखें तो कॉमे से पहले क्या है a माइनस 7, तो पहली को पहली की इक्वल, तो 3 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या आएगा a माइनस 7। सेकंड को सेकंड की इक्वल, यहाँ सेकंड देखे कॉमे के बाद क्या है, तो वो है b माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखे सेकंड कॉमे के बाद क्या है 2b प्लस 5। तो फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल, सेकंड को सेकंड की इक्वल। तो यहाँ से a वाली एक साइड पे कर लेंगे 3 एज इट, 7 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव 7 इज इक्वल टू a एज इट, 2 इस साइड पे माइनस का तो इस साइड पे आके प्लस 2a हो जाएगा। तो 3 में 7 जमा करें तो 10 इज इक्वल टू a और 2a कितना होता है 3a। स्टूडेंट a और 2a कितना है 3a। ये 10 एज इट, 3 उस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है 10/3। क्या है 10/3 है। उसके बाद सेम ये भी इसी तरह है, सॉल्व करें, b वाली एक साइड पे मूव करें, ये -1 एज इट, स्टूडेंट -1 एज इट, 5 को इधर ले आए तो -5 इज इक्वल टू 2b। b वाली एक साइड पे करेंगे, यहां से हम b वाली एक साइड पे करेंगे -1 एज इट, 5 उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, 2b एज इट, ये b इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, b क्या हो जाएगा नेगेटिव। -1 - 5 कितना हो गया -6, और 2b में से b निकाल दे, 2b में से b माइनस करे तो 1b। तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ गई है -6।
तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, जो कि शॉर्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट था। एक्सरसाइज 5.4 ही है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना ऊपर वाला, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसने हमें एक्स क्रॉस वाई दिया है, ए बी ए सी ए एंड डी ए। इसमें जो हमने फाइंड करना है ना वो सेट एक्स एंड वाई जो है ना वो फाइंड करना है। वो कहता क्या है, फाइंड इसमें हमने फाइंड सेट्स एक्स एंड वाई। स्टूडेंट इस सवाल में से हमने सेट एक्स को और सेट वाई को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स सेट लिखेंगे। तो एक्स सेट में क्या होना, ये जो कॉमे से पहले होता है ना ऑर्डर्ड पेयर में कॉमे से पहले होता है वो एक्स होता है। यहाँ देखिए कॉमे से पहले क्या है ए, तो एक्स में ए लिख लें। यहाँ देखिए कॉमे से पहले क्या है बी, तो एक्स में बी लिख लें। यहाँ देखिए कॉमे से पहले क्या है सी, तो एक्स में सी लिख लें। यहाँ देखिए कॉमे से पहले क्या है डी, तो एक्स में डी लिख लें। तो ये हमने एक्स सेट फाइंड कर दिया। अब इसी का वाई सेट फाइंड करेंगे। तो वाई सेट में क्या होता है, जो कॉमे के बाद वाला सेकंड एलिमेंट जो है वो वाई होता है। तो ए है, फिर कॉमे के बाद ए है वो लिखा हुआ है, कॉमे के बाद ए है वो लिखा हुआ है, कॉमे के बाद ए है तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हमने एक्स सेट और वाई सेट जो है वो फाइंड कर लिया है। एक्सरसाइज 5.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के लिए स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है जी। शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज 5.5 वीआईपी क्वेश्चन है। इफ सेट एम हैज 5 एलिमेंट, जो एक सेट एम है ना उसमें कितने एलिमेंट है 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। तो हमने एम में बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन है ना, आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम। तो स्टूडेंट हमारे पास एम में कितने एलिमेंट हैं 5, कितने हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम। या एम इज इक्वल टू भी आप 5 लिख सकते हैं। सबसे पहले एम में देखिए कितने सेट एलिमेंट हैं 5, फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम क्रॉस एम के लिए नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन एम क्रॉस एम के लिए क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर एम क्रॉस एम के लिए नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन के लिए स्टूडेंट आपने याद रखना है 2 की पावर क्या आएगी 5 क्रॉस 5। तो ये किसके इक्वल आएगा 2 एज इट। तो 5 का कितना होता है 5 का 25। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड कर लिया 2 की पावर 25। तो ये शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 5.5 का सिर्फ एक ही ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस रिव्यू एक्सरसाइज की ये डिफाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला पार्ट क्या है, राइट ऑल सब सेट ऑफ द सेट ए बी। एक सेट ए बी है उसके हमने सब सेट राइट करने हैं और उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका राइट डी मॉर्गन लॉज। तो स्टूडेंट सब सेट हम लिखेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। चैप्टर नंबर 5 की 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन लॉज मी। तो पहले हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, राइट ऑल दी सब सेट ऑफ सेट ए बी। एक सेट ए बी दिया है स्टूडेंट, सेट क्या है हमारे पास ए बी, ये है। ये रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड वाला पार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड वाला पार्ट। सेट ए बी दे दिया है,
इसके हमने सब सेट राइट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। स्टूडेंट क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, खाली सेट। फिर हम लिखेंगे ए सेट, फिर हम लिखेंगे बी सेट, और फिर हम दोनों लिखेंगे सेट में ए और बी। तो स्टूडेंट सब सेट कैसे राइट करना है? सबसे पहले खाली एम्प्टी, फिर ए, फिर बी, और फिर दोनों ए और बी। तो स्टूडेंट इसी का 10 वाला पार्ट है, इसी रिव्यू एक्सरसाइज का 10 वाला पार्ट, जो कि शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 10 वाला पार्ट है। राइट, वो क्या है? राइट डी मॉर्गन लॉज, राइट डी मॉर्गन, राइट डी मॉर्गन्स लॉ, राइट दी डिमॉर्गन लॉज। तो स्टूडेंट हमने डिमॉर्गन के जो लॉज हैं ना ये राइट करने हैं। तो डिमॉर्गन के 2 लॉज हैं। तो पहला डिमॉर्गन का जो लॉ है वो सुन लें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोनों। तो डिमॉर्गन का लॉ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। क्या है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट डिमॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ये वाला याद कर लें। उसके बाद इस कंप्लीमेंट को ए के ऊपर सेपरेट और बी के ऊपर सेपरेट, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन। तो डिमॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सेकंड क्या बनेगा? इसका उल्ट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, क्या आएगा? ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट अगर आप एक ही याद कर लेते हैं ना तो दूसरा उसका उल्टा, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट न्यूमेरिकल थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस हम लगाएंगे। चैप्टर नंबर 5 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लगाएंगे जो शॉर्ट में आ सकती हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले सेट की डिफाइन है, सबसे पहले सेट की डिफाइन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी ETC। तो स्टूडेंट ये सेट की डिफाइन जो है ना, इसको आप मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट सेट की डिफाइन है। उसके बाद जो है वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट की है। सबसे पहले सेट की डिफाइन है इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेट ऑफ कंप्लीमेंट। इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड A is a subset of U, then the complement of A is the set of those element of U which are not contained in A and it is denoted by A complement or A complement। तो स्टूडेंट सेकंड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट की है, ये याद करेंगे आप। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी बाइनरी रिलेशन की। If A and B are any two non-empty sets, then A subset or subset A cross B is called binary relation। तो स्टूडेंट इसको मार्क कर ले, बाइनरी रिलेशन की डिफाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए जी बच्चों। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है अ फंक्शन A to B is called बाइजेक्टिव फंक्शन if फंक्शन इज 1 1 and on to फंक्शन। क्या है? 1 1 and on to फंक्शन। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बाइजेक्टिव फंक्शन की है। ये किसकी है? बाइजेक्टिव फंक्शन की। अब फंक्शन A to B इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जिसमें 2 फंक्शन होते हैं उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। ऊपर स्टूडेंट आपने जो याद करनी है वो ऑन टू फंक्शन की याद करनी है, ऑन टू फंक्शन की और 1 1 फंक्शन की। 3 डिफाइन ये हैं और पीछे हमने की हैं 3 डिफाइन। तो स्टूडेंट आपने इस चैप्टर की अगर ये 5-6 अच्छे से डिफाइन याद कर लेना तो आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल ही शॉर्ट सा चैप्टर था शॉर्ट के हवाले से, और 4 शॉर्ट आपको क्वेश्चन आने, इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है
और इंशाल्लाह जो आपको बताए हैं ना वही पेपर में आएंगे। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।